हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने 9th क्लास का एग्जाम दिया था, 8th का एग्जाम दिया था, 11th क्लास का एग्जाम दिया हो और किसी वजह से उनके मार्क्स जो हैं उतने नहीं आए जिसकी वजह से वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए। इन शॉर्ट, अगर वो उस क्लास में फेल हो गए हैं, ध्यान सुनो, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 11th क्लास में अगर फेल हो गए हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है, तो इस वजह से आप उसको रिपीट कर लेते हो। देखो, रीजन कुछ भी हो, आपने एग्जाम नहीं दिया या आप चले गए, कहीं बीमार हो गए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रिजल्ट तो ये है कि आप उसी क्लास में आप रह गए हो, यानी कि फेल हो गए हो। ये वर्ड सुन के अजीब लगता है कि फेल हो गया हूं। जितना ज्यादा बच्चा स्ट्रेस में रहता है वो लोग और उसको परेशान कर देते हैं कि भाई तू फेल हो गया। स्टूडेंट खुद परेशान है कि जो उसके साथ थे स्कूल में, जो उसी क्लास में थे, अब वो उससे सीनियर क्लास में पहुंच चुके हैं और वो उसी क्लास में रह गया। तो ऐसे में वो अपना साल बर्बाद ना करे, वो ज्वाइन कर सकता है, वो एडमिशन ले सकता है NIOS बोर्ड में। NIOS बोर्ड कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है, यह आपका एक सरकारी बोर्ड है। इस बोर्ड में एडमिशन लेने का एक क्राइटेरिया है, वो है कि आपकी एज कम से कम 14 ईयर होनी चाहिए। बस ये क्राइटेरिया ध्यान रखना कि आपकी जो एज है वो 14 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि इसमें कौन एडमिशन ले सकता है। तो हर वो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। किसी वजह से किसी की पढ़ाई छूट गई हो और दोबारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, वो इससे एडमिशन ले सकता है। ये सरकारी मान्यता प्राप्त वाला बोर्ड है। 1989 में स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है, ठीक है, और अक्रॉस हर जगह इसकी मान्यता प्राप्त है। तो आपको घबराना नहीं है जी ये कौन सा बोर्ड है। कई बार बच्चों को लगता है कि NIOS बोर्ड से वो लोग पढ़ाई करते हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं होते, यानी जो फेलियर है। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो इससे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लेते हैं। कई जगह पे तो ये देखा गया है कि सर इसमें एडमिशन कैसे लूं, एडमिशन कैसे लूं, ये होता है जनरली। तो आप समझ लो कि इसका एडमिशन आप डायरेक्टली भी ले सकते हो जाके, या उस संस्थान से एडमिशन ले सकते हो जो एडमिशन करवाते हैं। मैं आपको प्रिफर करूंगा कि जहां से एडमिशन इनका हो रहा होता है आप वहीं से एडमिशन लो, क्योंकि आप पहली बार एडमिशन ले रहे हो, आपको पता नहीं होता कि क्या पता कोई फॉर्म में, कोई कॉलम में कोई गलती कर दो जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना हो और साल बचाने के बजाय साल और खराब कर लो। तो जो लोग एडमिशन कराते हैं उन्हीं से आप एडमिशन करवाएं। आगे बता रहा हूं कि एडमिशन कराते वक्त क्या क्या चाहिए होता है। तो डिपेंड करता है, देखिए ये 10th और 12th दोनों का एडमिशन, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों का एडमिशन होता है। यहाँ पे जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो मतलब जो 9th में फेल हो गए थे किसी वजह से, 8th में फेल हो गए थे, वो 10th क्लास में अपना एडमिशन ले सकते हैं। क्राइटेरिया ध्यान रखना, 14 ईयर्स हो चुके होंगे और उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है। जो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है वो आपको बता दिया जाता है कि क्या क्या जरूरत पड़ती है। 12th वाले को क्या क्या जरूरत पड़ती है। इवन दिमाग में ये मत लाना सर क्या इसकी मान्यता है, बिल्कुल मान्यता है। 1989 में भी शुरू हुआ था ये। उसके अलावा नीट, JEE, उन सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। कोई बच्चा सपोज करो 11th क्लास में, इवन 12th क्लास में भी बच्चा है और रिजल्ट आ गया है, लेकिन वो नीट वाला या JEE वाला 70-75% वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं फुलफिल कर पा रहा, तो वो इससे एडमिशन लेके अपने उस क्राइटेरिया को पूरा करके JEE का एग्जाम दे सकता है, एडमिशन ले सकता है। दूसरी बात, कोई ऐसा बच्चा जिसके पास 11th में 12th में PCM है बट वो जाना चाहता है बायोलॉजी लाइन में,
तो यहां से होता है टीओसी। टीओसी जो है, टीओसी के माध्यम से वो अपना कोर्स चेंज करके अब उसमें एडमिशन ले सकता है, जिससे कि उसको आगे दिक्कत ना हो, आराम से एडमिशन ले लेगा। तो ये आपका एनआईओएस बोर्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बताया है। इसके बाद और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसकी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसमें देख सकते हो, सीख सकते हो। उसके अलावा अगर किसी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकता है कि जी इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं, किस तरीके से इसका प्रोसीजर है, वो आप ध्यान रखना। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर चैनल ज्ञान दर्पण, जिससे कि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिसको एडमिशन लेने की जरूरत है।